वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 15 दिसंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, उस नासा अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसके साथ हाल ही में मंगल ग्रह की परिक्रमा करते समय संचार टूट गया था? आंसर इज MAVN। MAVN की फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। इसने 10 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक काम किया है। संचार टूटने की अंतिम घटना तब हुई जब अंतरिक्ष यान मंगल के पीछे से गुजरा और उसके बाद फिर से कनेक्ट नहीं हुआ। MAVN मैरिनो 9 1971 से शुरू होने वाले मंगल मिशनों की एक लंबी श्रृंखला जारी रखता है, जो दूसरे ग्रह की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। उस संस्था का नाम क्या है जिसने विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 जारी की? आंसर इज विश्व असमानता प्रयोगशाला। विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 विश्व असमानता प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई थी। यह रिपोर्ट आय, संपत्ति, लिंग, भूगोल, जलवायु असमानता में वैश्विक रुझानों का विश्लेषण करती है। विश्व असमानता प्रयोगशाला पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थित है। यह विश्व असमानता डेटाबेस का उत्पादन करती है, जो आय और संपत्ति वितरण आंकड़ों का एक प्रमुख वैश्विक स्रोत है। विश्व असमानता रिपोर्ट आमतौर पर हर कुछ वर्षों में जारी की जाती है। थॉमस पिकेटी की 2013 की पुस्तक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी ने बढ़ती असमानता पर वैश्विक चर्चाओं को पुनर्जीवित किया। Our next question is, किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? आंसर इज भारत। भारत ने शुरू किया है। भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपका पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट नाम एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गूगल ने किसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? आंसर इज अमीन वहादत को नियुक्त किया है। रोमेन गोफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। आरबीआई ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। Our next question is, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? आंसर इज कांस्य पदक जीता। मेज़बान भारत FIH हॉकी जूनियर पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट में 9 वर्षों बाद कोई पदक जीतने में सफल रहा, जब उसने प्रतियोगिता के 14वें संस्करण में कांस्य पदक के प्लेऑफ मुकाबले में 49 मिनट तक 2 गोल पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और अंतिम 11 मिनट के भीतर 4 गोल
ठोकते हुए 2021 के विजेता अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त दे दी। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? आंसर इज 11 दिसंबर को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष घोषित किया है, जिससे इस वर्ष के पर्वत दिवस का वैश्विक महत्व और बढ़ गया है। विषय: पहाड़ों और उससे परे जल, भोजन और आजीविका की हिमनद महत्वपूर्ण है। Our next question is, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का निर्देश दिया गया है? आंसर इज 33%, 33% दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 में आती है। निर्णय पर पुनर्विचार: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार आर्टिकल 137 में आता है। रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सीजीआई को शपथ: देश के राष्ट्रपति, पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया। मोहम्मद हिदुल्ला इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पोर्टल हैं फास्टर और सुपेश। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया? महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में। किसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर इज विकास सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बना है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया में टिकटॉक, अल्फाबेट के यूट्यूब और मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित कई प्लेटफॉर्मों पर बच्चों की पहुंच को रोक दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। इंडियन ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर। फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण का सफलतापूर्वक बनाया गया है। पिच ब्लैक अभ्यास 2024 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की बायोनिक आंख डेवलप की। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चेराई चुंग महोत्सव मनाया गया? आंसर इज असम। असम में मनाया गया। चेराई चुंग महोत्सव असम राज्य के माजुली द्वीप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य चेराई चुंग को पुनर्जीवित करना और संरक्षित करना है, जो लगभग 392 साल पुराना है, जिसे 1633 में हिम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह ने स्थापित किया था। असम राज्य में मनाया गया और स्थान माजुली द्वीप पर मनाया गया है। उद्देश्य है ऐतिहासिक रॉयल बर्ड सेंचुरी को पुनर्जीवित करना और संरक्षण करना। इसकी स्थापना 1633 में हिम राजा स्वर्गदेव प्रताप द्वारा की गई थी। असम की राजधानी
दिसपुर। मुख्यमंत्री हिम्मत बिश्वा शर्मा। बाड़ो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड असम राज्य में मिला है। 18 से अधिक कम उम्र के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड पर पाबंदी। केंद्र सरकार ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27 नवरत्न का दर्जा दिया गया है। निजुत मोयना 2.0 योजना गज मित्र योजना कीटू बही महोत्सव का आयोजन। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विश्व लखेरा पदभार ग्रहण किया है। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट ट्रांसजेंडर समुदाय ओबीसी का दर्जा मिला। असम के बक्सा जिले में गार्सिनिया कुश्मे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। असम में एक नए पादप प्रजाति हेप्टाप्लूरम अस्सामिकम की खोज की है। असम विधानसभा ने 27 नवंबर 2025 को असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। भारत के पहले आधुनिक रिवर टर्मिनल का उद्घाटन गुवाहाटी, असम में किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन किया। गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोई दशम को शामिल किया गया है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।